करते हुए नजर आ रहे हैं विवेक। आखिरकार ये वो दिन आ गया, क्योंकि लंबे समय से हमने देखा है, चाहे बात किसी भी स्टेट की हो, जब भी इलेक्शन होते हैं, काउंटिंग का डे होता है या फिर जिस दिन लोग वोट करने जाते हैं, उस दिन प्रत्याशी हो या बड़े नेता हो वहां के पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। और ऐसी तस्वीर आप जम्मू कश्मीर से देख रहे थे। जेबा खान भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी स्वागत है। जेबा खान जी, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती की शुरुआत हो गई है, रुझानों का आना भी शुरू हो गया है। हरियाणा की बैलेट बॉक्स जैसे ही खुले हैं, बीजेपी की तरफ फिलहाल तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ से संकेत कांग्रेस ने साफ दे दिए हैं। देखिए, ये तो बहुत शुरुआती रुझान है, अभी तुरंत खुला ही है, इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी मत कीजिए कुछ भी। 2024 में भी अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत जल्दी बोलना शुरू किए थे, लेकिन बाद में कुछ और ही नक्शा निकला, कुछ और ही थे, जो रिजल्ट थे कुछ और ही हुआ। इसीलिए अभी जस्ट शुरुआती रुझान है, आगे देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। बिल्कुल, हरियाणा की तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। कांग्रेस 7 सीटों पर लीड कर रही है। जेबा आपके पास वापस लौटेंगे। 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। तस्वीर थोड़ी सी बदली है, अभी 5 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन बीजेपी 4 हो गई, कांग्रेस 7 सीटों पर लीड कर रही है। कुल 11 सीटों का रुझान अभी तक सामने आ गया। और जम्मू कश्मीर से भी अर्ली ट्रेंड सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर का अलग अलग होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर से 1 सीट पर आगे चल रही होगी और जम्मू से बीजेपी, यानी कि अब देखिए कांग्रेस 8 सीट पर लीड कर रही है हरियाणा में। हरियाणा का टैली फिर से चेंज हो रहा है, कांग्रेस तेजी से आगे निकलती हुई दिख रही है। नैना, बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों में ये साफ है विवेक की कैसे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये ग्राफ बदलता जाएगा। और राहुल जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि देखिए अब शुरुआती रुझान तो आने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस बीजेपी ये नंबर लगातार क्रॉस होते रहेंगे, कुछ देर में पिक्चर साफ हो जाएगी, कुछ ही देर में बधाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। ढोल नगाड़े तो अभी कांग्रेस के दफ्तर में बज रहे हैं, बीजेपी का दफ्तर पूरी तरह से शांत नजर आ रहा है, कोई वहां पहुंचा नहीं है। मोनिका बता रही थी इक्के दुक्के प्रत्याशी पहुंचे हैं। देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये किन सीटों के रुझान हैं, उससे बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी। देखिए, क्या ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी स्ट्रांग होल्ड है, या ये वो सीटें हैं जहां पे कांग्रेस पहले से ही अच्छा करती आई है, पिछले चुनावों में भी उन्होंने अच्छा किया था। तो ये देखने वाली बात होगी, ये उसके हिसाब से ये तय किया जा सकता है कि आखिर आगे आने वाले समय में अगर ये सीटें वो हैं जहाँ पर बीजेपी जो है वो स्ट्रांग रहती है। अगर मैं ये बात करूं कि यहां से जो एक सीट सर, ये कैप्टन अभिमन्यु नारनौन से आगे चल रहे हैं। ये देखिए, यही बात मैं यही बोल रहा हूं कि ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी सीटें हैं। अगर मैं ये बोलूं कि जीटी करनाल रोड की जितनी बेल्ट है, अगर इस बेल्ट में जो है वो कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो साफ हो जाएगा कि लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। तो ये देखने वाली सीटों के हिसाब से ही तय हो पाएगा। अभी हम 9 सीटें दिखा रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स में ये भी आ रहा है कि 10 सीटों पर कांग्रेस जो है आगे जा रही है। तो देखने वाली बात होगी क्या आगे बनता है, क्योंकि वैसे भी हम बात करें पोस्टल बैलेट है जिसकी बात हो रही है, लेकिन जब ईवीएम एक्चुअली खुलेंगे तो ईवीएम में से किस तरह से मैंडेट आता है और कौन कौन से क्षेत्र का मैंडेट आता है उसके हिसाब से तय होगा। और ये भी देखना होगा कि उस मैंडेट में ये भी तय हो जाता है कि आखिर किस कम्युनिटी ने किस तरह से वोट किया है, वो भी थोड़ा बहुत तय होता है। फरीदाबाद से कुछ एक सीट्स का इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो मैं दर्शकों को बता दूं। फरीदाबाद से विपुल गोयल बीजेपी से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा नीरज शर्मा फरीदाबाद एनआईटी हरियाणा से वहां पर मुकाबले में है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ और सीट्स हैं। आफ्ताब अहमद नूह से कांग्रेस की पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ चिरंजीवी राव कांग्रेस के हैं, रेवाड़ी हरियाणा से वो आगे चल रहे हैं। और राव दाम सिंह महेंद्रगढ़ हरियाणा से वो आगे चल रहे हैं। ये जो इनिशियल ट्रेंड्स है वो आपको बता रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद हरियाणा से आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और कैंडिडेट, जगदीश यादव कोसली हरियाणा से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो ये कुछ सीट्स के शुरुआती रुझान अभी तक मिल रहे हैं। और लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। हरियाणा के नूह में अभी बताया जा रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन कांग्रेस वहां से आगे चल रही है, ये हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है। बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं। राहुल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, नूह में तो बहुत साफ है कि वहां पे जिस तरह के समीकरण हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां बीजेपी जीत पाएगी। नूह में ऐसा साफ है कि वहां पे कांग्रेस जो है ये सीट निकाल लेगी। और ये बहुत जितने भी देखिए हरियाणा में भी जो अल्पसंख्यक बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर ये साफ है कि वहाँ पर कांग्रेस जो है बेहतर करेगी। फिरोजपुर जिरका की सीट है, पुल्हाना की सीट है, ये सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस बेहतर करेगी। ये बात दूसरी है कि ये 2 ऐसी सीटें जो इनका नाम मैंने लिया, यहाँ पर
जो बीजेपी है उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, लेकिन क्या वो कोई कमाल कर पाएंगे, ये देखना होगा। राहुल जी, क्या लगता है आपको, नू इस वजह से कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी कि क्योंकि नू का अपना इतिहास रहा है, नू की जो खबरें थी वो जग जाहिर है, जो कुछ नू में